शरीर में उपस्थित रहिए। इतना ही अपने शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय है, स्वाधीन उपाय है। स्वयं में स्थित होना अर्थात शरीर में स्थित होना। अनादि से हम शरीराकार होने से शरीर हैं। जो मुक्त हो गए हैं, लोग प्रमाण हो गए हैं, उनको आत्मा परमात्मा संज्ञा है। संसारी जीवों को आत्मा परमात्मा संज्ञा नहीं है। वे शरीराकार होने से उनको शरीर संज्ञा है। मनुष्याकार है तो मनुष्य संज्ञा है, त्रियंचाकार है तो त्रियंच संज्ञा है, पक्षी के आकार है तो पक्षी संज्ञा है। और वे आत्मा परमात्मा कैसे बने कि अपने शरीर में स्थित रहें। तो वे स्वस्थ होंगे। जब पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं तो कर्म के बंधन से मुक्त होकर वे लोक प्रमाण हो जाते हैं। अब उनको आत्मा परमात्मा संज्ञा मिलती है। हमको आत्मा परमात्मा संज्ञा शुद्ध स्वरूप से ही है। निश्चय से मन शुद्ध स्वरूप से हम आत्मा परमात्मा हैं, पर प्रकट व्यक्त स्वरूप से हम आत्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है। हम शरीर हैं और अपने शरीर में उपस्थित रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। शरीर हमारा स्वस्थ रहता है और हम सुख का अनुभव करते हैं। स्वयं में स्थित होना माने शरीर में उपस्थित होना, शरीर में स्थित होना, क्योंकि स्व शरीर है, शरीर ही स्व है। शरीर में ही ये मैं हूँ ऐसा बोध होता है और वह बोध सत्यार्थ है, वास्तविक है। देह प्रमाण ही हम है। देह प्रमाण वस्तु को हम देह कहते हैं। जैसे गणेश जी का सांचा बनाते हैं तो सांचा है वो अभी गणेश जी का रूप होने से गणेश जी कहलाते हैं। गणेश जी का सांचा है और उसमें जो भी कुछ भरा गया है वो सांचा खोल देते हैं तो उसको भी गणेश संज्ञा है। एक गणेश जी का सांचा गणेश जी है और एक गणेश है। दोनों ही गणेश नाम को पाते हैं। गणेश जी का सांचा है, गणेश जी है। सांचा बेचने वाला तो ये बोलेगा गणेश जी है, देखो ये शिव जी हैं, ऐसे वो उसी हिसाब से बोलता है। सांचे को सांचा नहीं बोलता। एक बात हो गई सांचा है, फिर उसको ऐसा ही बोलता है, देखो ये गणेश जी हैं, ये शिव जी हैं, बालाजी है, भैरू जी हैं। ऐसे ऐसे आकार से हम बोलते हैं कबूतर है, ये चिड़िया है, ये चील है, ये कौवा है। आत्मा नहीं बोलते हैं, ये आत्मा है, आत्मा कोई नहीं बोलता। कौवा उड़ रहा है जी, देखो आत्मा उड़ रहा है। हम चल रहे हैं तो देखो मनुष्य जा रहा है, पशु जा रहा है। ये शास्त्र पढ़ने वाले ही बोलते हैं कि आत्मा जा रहा है, कोई नहीं बोलता है। आत्मा होंगे जब कर्म के संबंध से मुक्त हो जाएंगे। कर्म ने हम आत्मा को संकुचित कर शरीराकार बनाया, शरीर बनाया। अच्छी तरह समझ लेना है ये बात, रोज रोज का झगड़ा नहीं हो। आप शरीर का ध्यान करते हो, हम इस शरीर का ही ध्यान करते हैं, हम शरीर ही हैं। तुम भले ही आत्मा का करते रहो, अनंत जन्म बीत जाएंगे, तुम आत्मा का ध्यान नहीं कर पाओगे। बातें बातें करोगे, कौवे की तरह काम काम करोगे तुम, और कुछ नहीं करोगे। पाँव से मस्तक शरीर आकार में ही ये मैं हूँ ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है और वहाँ स्थित होने से हमको सुख मिलता है। भले हम शरीर हो गए हों लेकिन सुख स्वभाव कहीं गया नहीं है। कर्म ने हमको शरीर बना दिया अनादि से ही, लेकिन सुख स्वभाव में उसका जोर नहीं चलता है। व्यक्तता में जोर चलता है, स्वभाव में जोर नहीं चलता है। स्वभाव का घात करने की ताकत किसी कर्म में नहीं है। जब भी कर्म हटेगा तो स्वभाव व्यक्त होगा। वो कर्म हटने का उपाय क्या है? शरीर में उपस्थित रहना।
और शरीर में हम किसी भाग में उपस्थित हो पाते हैं तो बारी बारी से हर भाग में उपस्थित होना, तो पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो हम परमात्मा आत्मा परमात्मा बन जाएंगे। आत्मा परमात्मा है, परमन उत्कृष्ट है। आत्मा उत्कृष्ट आत्मा है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग, ये नहीं है बात। आत्मा परमात्मा है, माने आत्मा एक उत्कृष्ट पदार्थ है, उत्तमार्थ है। और वह स्वरूप से हम आत्मा है, पर व्यक्त हम मनुष्य हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बालक हैं, युवा हैं, ऐसे व्यवहार का लोप नहीं करना। व्यवहार सत्यार्थ है ना? निश्चय तो होने योग्य है। है उसको व्यवहार कहता है, जो होने योग्य है उसको निश्चय कहता है। हम आत्मा होंगे, परमात्मा होंगे, अभी नहीं है। आत्मा होना इष्ट है तो अभी शरीर है, उसमें अपनी उपस्थिति रखो। कर्म क्षय के बाद भी कोई शरीराकार रखता है, वो तो अन्याय हो गया हमारे साथ में। हम आत्मा ही नहीं बन पाए, शरीर रह गए। श्वेतांबर में तो स्त्री के आकार भगवान बने, तो मोक्ष में स्त्री के आकार रह गए। कोई कोई खड़गासन में खड़गासन के आकार रह गए, पद्मासन में कोई पद्मासन के आकार रह गया। मुक्त जीव एक प्रकार के होते हैं, संसारी जीव अनेक प्रकार के होते हैं। शुद्ध अवस्था एक प्रकार की, अशुद्ध अवस्था अनेक प्रकार की, ने अनंत प्रकार की, क्योंकि पुद्गल अनंत प्रकार का है। अनंत प्रकार की वैभाविक शक्तियां उछलती है जब जीव अपने शरीर में उपस्थित नहीं होकर इंद्रिय द्वार के द्वारा बाहर उपस्थित होता है, तो फिर उसमें वैभाविक शक्तियां उछलती है और उनसे वो दुख पाता है। उन वैभाविक शक्तियों के उपयोग से वह संसार में रुलता है। अनंत शक्तियां जो उछलती है, उनके उपयोग से वो संसार में रुलता है, क्योंकि वह सर्व ही वैभाविक है, उद्गल के संबंध से हुई है। वो हमारा स्वरूप नहीं है, हमारी शक्तियां नहीं है, पुद्गल के निमित्त से हुए, सब पुद्गल की है। चल पाते हैं पुद्गल के निमित्त से, तो चलना पुद्गल का स्वभाव, इसलिए चल पाते हैं। हम जान पाते हैं कि पुद्गल का स्वभाव पदार्थों को प्रकाशित करने का। पानी प्रकाशित करता है, दर्पण प्रकाशित करता है, सूर्य प्रकाशित करता है, कैमरा प्रकाशित करता है। सेटेलाइट में कैमरा लगा, सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, देखता है। हम क्या देख पाएंगे? हम तो अहंकार करते हैं देखने वाले। देखने वाला तो सेटेलाइट है, सब एक एक घर के एक एक चीज को देखता है। वो एकदम स्पष्ट देखता है, कार का नंबर बता सकता है, वो किस कार में कौन बैठा है उसको बता सकता है, उसका चेहरा देख सकता है। कौन? पुद्गल। कोई पुद्गल हमारे पास है तो हम भी कुछ जान पाते हैं। कोई ऐसा पुद्गल मिल गया तो दूर तक का अवधि ज्ञान हो जाता है। सब पुद्गल मिलने से होता है। वो अच्छा नहीं है, पुद्गल का मेल अच्छा नहीं है, तो फिर ज्ञान भी अच्छा नहीं है। ज्ञान अच्छा नहीं है, बुरा है, निंद है। और जब तक रहेगा दुख जीवित रहेगा। ज्ञान का ही निरोध करना है। जब वो अपने शरीर में स्थित होते हैं तो देखो, कुछ जानने में आता है बाहर का पदार्थ, देखो, ईमान से देखो। स्व प्रकाशक होते हो कि आप स्व का भी कहाँ प्रकाश होता है, सुख का संवेदन होता है, सुख का अनुभव होता है। न स्व प्रकाशक है न पर प्रकाशक है। ज्ञान स्वर को जानता है, वह स्व को जानता है, न पर को जानता है। अपने में होता है तो, अपने में होता तो ज्ञान होता ही नहीं है, वहां तो सुख का अनुभव होता है। पर को जानता है तो पुद्गल की निमित्त से पुद्गल को जानता है। जो पुद्गल है उसमें जीव को प्रकाशित करने की ताकत नहीं है। हमें पुद्गल के संबंध से जो ज्ञान होता है, उसमें जीव को जानने की शक्ति नहीं है, न स्वजीव को न परजीव को। आज तक हमने परजीव को देखा नहीं, अपने जीव को भी देखा नहीं है। और सिद्ध भगवान भी नहीं देख सकते हैं, जो मुक्त हो गए वो भी देखते हैं। उनको बस अपने क्षेत्र में सुख का अनुभव होता है, यही क्षेत्र का बोध है। उनको कोई प्रकाश जानना नहीं है, इतना कि मेरे क्षेत्र में सुख का अनुभव, ऐसा विकल्प भी नहीं है, पर क्षेत्र में सुख का अनुभव होता है।
हमको विकल्प होता है कि हाँ मुझे सिर में दर्द हुआ, कान में दर्द हुआ, तो अनुभव से छूट कर हुआ। जब अनुभव हुआ उस समय कान में दर्द हुआ ऐसा नहीं होता, दर्द हुआ बस। सुई चुभोई तो सुई का चुभाई का दर्द हुआ, किस भाग में सुई चुभी उसमें वेदना किसमें, ये बात नहीं है। अपने क्षेत्र में सुई चुभी है, उस समय ये विकल्प नहीं है कि इस भाग में सुई चुभी है, बस वेदना का अनुभव हुआ और अपने क्षेत्र में ही हुआ, इतना बस, पर क्षेत्र में नहीं हुआ। हर यानी मोक्ष मार्ग अनुभव से प्रकट होता है। अपना अनुभव अपने में होते हैं तो हमें सुख दुख का ही अनुभव होता है, क्योंकि जब अपने में है तो दूसरा परिणाम हो ही नहीं सकता सुख या दुख के अलावा। वो तो कर्म के संबंध से होता है, कर्म का संबंध बहिर्मुख होते हैं तब होता है। तो अपने विस्तार में अपने क्षेत्र में स्थित हैं तो केवल केवल सुख या दुख का अनुभव होता है। कुछ भी पर जानने में नहीं आता, कुछ भी राग नहीं होता है और कुछ भी बंद नहीं होता है, निर्बंध अवस्था है। पहले गुण स्थान में जब जीव अपने शरीर में सुख या दुख का अनुभव करता है, उसमें वीतराग होता है और किंचित भी बंद नहीं होता है उसको। बंद के लिए जरूरी है कि बहिर्मुखता हो। आयु कर्म का बंद भी अनुभव के समय नहीं होता है, वो भी बहिर्मुक्त समय ही होता है। कर्म बंद ही होता है जब हम अपने शरीर में स्थित नहीं होते, अन्यथा हो ही नहीं सकता। जो शरीर में स्थित है वो पवित्रता है, पवित्र परिणाम है, शुद्ध परिणाम है। शुद्ध परिणाम से बंद होने लगे तो अशुद्ध परिणाम से मुक्त होगा, विरुद्ध भाव है। जब अशुद्ध परिणाम से बंद होता है, शुद्ध परिणाम से बंद होता है, ये तो कोई खुदड़ी बात हो गई। मैं पुरुष भी हूँ, मैं स्त्री भी हूँ, मैं मनुष्य भी हूँ, मैं जानवर भी हूँ, मैं संसारी भी हूँ, मुक्त भी, मैं शुद्ध भी हूँ, मैं अशुद्ध भी हूँ। मैं कोखल शुद्ध हूँ, मैं वास्तव में शुद्ध भी हूँ, कर्म से बना हुआ शुद्ध भी हूँ। मति खराब हो गई क्या? या तो शुद्ध बोलो या शुद्ध बोलो, ये क्या तमाशा है? मैं शुद्ध भी हूँ, मैं शुद्ध भी हूँ, ये क्या बात हुई? कर्म से बंधे हो तो अशुद्ध ही हो, शुद्ध नहीं हो। और शुद्ध ही है तो फिर मार्ग की क्या बात है? मोक्ष मार्ग का है, फिर परमात्मा ही हो आप। तो इतनी चर्चा हमको नहीं करना, इस हमें इतना ही करना है कि अपने शरीर में स्थित होना है। हम निर्देश देते हैं तो किसी भाग में स्थित होते हैं तो उस भाग का नाम लेते हैं। अनुभव के लिए खुद अकेले में तो नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। फिर बहुत मन चंचल होता है तो फिर नाम भी लेना पड़ता है। और अभ्यास हो जाता है तो सहज ही जीव की अपने शरीर में स्थिति बन जाती है। और सुख जो अंतर में आकर भोगता है तो परिणति अंतर में ही रहना चाहती है। ऐसा ही राग पैदा होता है, विकल्प पैदा, चाह पैदा होती है और वृत्ति अपने आप ही अंतर की ओर ढल जाती है। आगे आगे सुगमता है, पहले पहले कठिनाई है। जैसे आगे बढ़ेंगे तो स्वरूप में स्थित होना सुगम होगा, सरल होगा। और विकल्प उत्पन्न मानी बाहर जल्दी जल्दी नहीं आओगे, थोड़ा ठहराव बनेगा। अभी तो बाहर ठहराव बनता है, फिर भीतर ठहराव बनने लगता है। बाहर ठहराव नहीं हो पाता है, आकुलता महसूस होती है तो बाहर नहीं ठहरता है। कोई भी प्रकरण बनता है बाहर में, वो दुख रूप लगता है तो ठहराव नहीं होता है। प्रशंसा करे तो भी आकुलता, कोई निंदा करे तो भी आकुलता, दोनों ही आकुलता रूप है, दोनों में अच्छा नहीं लगता है। कोई प्रशंसा हमारी करता है तो भी अच्छा नहीं लगता, किसको? जो अपने में स्थित हुआ है उसको। बाकी तो मान का शायर में खड़ा हो जाता है। कोई प्रशंसा कर रहा है और हमारा हमारा खड़ा होना है, हम सुन रहे हैं तो हमको आकुलता हो रही है। और जिसको अनुभव का संस्कार बन गया है, उस आकुलता को पहचानता है और प्रशंसा के प्रकरण से भी वह दूर भागना चाहता है, इतना दूर कि उसके छाया से भी डर लगे। प्रशंसा करने वालों से भी उतना ही दूर रहता है जितना निंदा करने वालों से दूर रहता है। दोनों में कुछ अंतर ही नहीं करता वो। प्रशंसा करता है तो भी दुख लगता है, कोई दूसरा निंदा करता है तो भी दुख लगता है। दोनों में समभाव, दोनों से छूटना चाहता है।
न निंदा सुनना चाहता है, न प्रशंसा सुनना चाहता है, क्योंकि सुनना ही नहीं चाहता है, इंद्रिय ज्ञान ही नहीं करना चाहता वो। अपने बोध अपने सुनने के भाव के प्रति निंदा का परिणाम है, दूसरे के प्रति निंदा का परिणाम नहीं। दूसरे ने क्या कहा इससे कोई मतलब नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ इससे मतलब है कि दूसरे के परिणाम का मेरे सुख दुख के साथ संबंध नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्वयं में स्थित नहीं हूँ, ज्ञान कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो वह अपने को अपराधी महसूस करता है। भीतर ही भीतर अपने प्रति ग्लानि का भाव पैदा होता है, निंदा का भाव पैदा होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर से अपने प्रति भर्त्सना का भाव आता है, निंदा का भाव आता है। गरहा निंदा करा जो भी बुरा लगता है, मैं क्या कर रहा हूँ। ये अपनी बुराई उसको स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि मैं एक बुरे कार्य में प्रवृत्त हूँ, बहिर्मुख हूँ, मूर्त को देख रहा हूँ, तो कोई मुझे देख नहीं ले, मैं मूर्त को देख रहा हूँ। डर लगता है, चोरी करते डर लगता है ना, ऐसे ऐसे पर को जानते हुए उसको डर लगता है कि कोई क्या कहेगा, देखो ये पर को देख रहा है, इंद्रिय ज्ञान में खड़ा है। शर्म आती है, गर्दन मुँह छिपाएगा वो, मेरे को पर को जानते हुए कोई देख ना ले। तो कोई धर्मात्मा हो, वो कहे यार ये कैसा व्यक्ति है, इंद्रिय ज्ञान में खड़ा है ऐसे। वो कहे कि मैं तो अभी कमजोर, पर ये तो अच्छा खासा अभ्यास वाला है, ये कैसे बाहर खड़ा है। मैं तो उसको बहुत धर्मात्मा समझता था, ये भी बाहर खड़ा है तो मेरा जैसा ही है। मैं तो समझता था कि ये तो बहुत अभ्यासी है, अपने स्वरूप में रहता है, ये कैसे बाहर खड़ा है। ये बात सामने वाला क्या सोचता है, नहीं, ये खुद सोचता है कि सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा कि ये व्यक्ति कैसा धर्मात्मा है जो बाहर खड़ा इधर-उधर देख रहा है। इसको तो धर्मात्मा है, इसको तो अपने शरीर में स्थित होना चाहिए था, अंतर में होना चाहिए था, इसको तो धर्मात्मा आखिर ये पापात्मा तो नहीं है, धर्मात्मा है। ये तो धर्म के ऊँचे-ऊँचे मतलब ऊँची बात करता है, तो बोलता है तो ऐसे आसमान से जैसे मतलब दिव्य ध्वनि गिर रही है, ऐसा बोलता है। ये व्यक्ति बाहर कैसे खड़ा है, और व्यक्ति बाहर खड़े कोई बात नहीं। जो एक स्वरूप के अनुभव की बात ही करता है, वो व्यक्ति बाहर कैसे खड़ा है? इतना स्वरूप की बात करता है, ध्यान की बात करता है, ध्यान को ही मोक्ष मार्ग कहता है, वो व्यक्ति कैसे बाहर खड़ा है? और खड़े हों तो कोई बाधा नहीं है, ये कैसे बाहर खड़ा है? ये उसका खुद का अंतर्मन कहता है कि सामने वाला मेरे बारे में ये सोचता होगा। ये ध्यान की बात करने वाला व्यक्ति ज्ञान में कैसे खड़ा है? ज्ञान की तो निंदा करता है, खुद ज्ञान में खड़ा है। सबसे पहले अपराध करने वाले को स्वयं को बोध होता है, थोड़ा भी होश में हो ना, तो उसको खुद को बोध होता है कि मैं अपराध कर रहा हूँ। उसका अंतर्मन कहता है मैं अपराध कर रहा हूँ, और वो जीवन भर उस अपराध को याद रखे, छूटे नहीं। मैंने अपराध किया था, मैंने अपराध किया था, मैंने अपराध किया था। बहुत बड़ा मुश्किल है, अपराध हो जाना सरल है, पर अपराध को भूलना बहुत मुश्किल है। जो अपराध हमसे बन गया कोई, तो स्मृति पटल पर ऐसा बैठ जाता है, विभाव से परिणाम से मुक्त होना बहुत मुश्किल काम है। विवाह वर्तमान में तो दुःख देता ही है, आगामी में दुःख देता है। कब भी बोलेगा मैंने उसकी हत्या की थी, पर पकड़ा जाएगा वो। उसको भूले ही नहीं जाता है कि मैंने ये अपराध किया था, मैंने ये अपराध किया था, मैंने ये अपराध किया था। अपराध कर लिया वो तो ठीक है, पर वो अपराध की स्मृति इतना दुःख देती है, ऐसा कोई साफ नहीं है। भैया ऐसे अपराध से बस हो, तुम अपने स्वरूप में स्थित रहो ताकि कोई अपराध का परिणाम याद ही नहीं आवे। बड़ी मुश्किल से छूट सकते हो अपराध के परिणाम से, बहुत मुश्किल से छूटता है। बहुत अभ्यास करना पड़ता है, बहुत शरीर में स्थित होना पड़ता है। वो कर्म जो बन जाता है अपराध में, वो जब तक उस कर्म से आप मुक्त नहीं हो जाते, बहुत स्थिति काल का वो कर्म बनता है वो।
वो तब तक आपको दुःख देता ही रहेगा। यदा कदा उसकी स्मृति बनती रहेगी, जब तक कर्म निकल नहीं जाता है वो। एक क्षण का अपराध और दीर्घ स्थिति का कर्म बंधे तो उतने काल तक वो अपराध का बोध उसको होता ही समय-समय पर, और उसकी पीड़ा होती रहे। अपराध करना तो सुगम था, स्वरूप में स्थित नहीं रहे, इंद्रिय ज्ञान में रहे, वो तो सरल था। पर उससे जो कर्म बंधा है वो बहुत काल तक पीड़ा देता है। बार-बार उसकी स्मृति आती है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। इंद्रिय ज्ञान नहीं, विचार किया था वो भी तकलीफ देता है। मन में कोई खोटी बात है तो वो भी तकलीफ देती है। कोई क्रिया नहीं की थी, बस खोटा परिणाम मन में आ गया था। वो परिणाम ही उसको बहुत समय तक तकलीफ देता है। कुछ बोल दिया था मुँह से कड़वी बात, वो याद आती मैंने इतना कड़वा बोल दिया था। ऐसे तो बोल दिया कड़वा, किसी के प्रति क्रोध में कुछ का कुछ बोल दिया। किसी ने हमारा अपमान किया और हमने उसको 2 गाली वापस सुना दी। तो हमको क्या समझता है हमारा अपमान करता है, हम कम है क्या? महान है हम। हमने बस वापस गाली दे दी उसको, उसने भी वापस गाली दे दी। हो गया तमाशा फिर वो। दोनों को वो बात याद आती रहेगी। हमने ऐसा करा, हमने ऐसा, हमने ऐसा, हमने ऐसा। भैया तुम बाहर रहोगे तो ये सब अपराध बनेंगे। बाहर रहना कितना खतरनाक है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। बहिर्मुखता कितनी खतरनाक है। हाँसी में खाँसी। हँस-हँस करके हम कोई खोटा काम कर लेते हैं, किसी का अपमानित कर देते हैं हँस करके, और हमको फिर अपने खुद को ही पीड़ा कर देता है, मैंने उसका अपमान किया, मैंने उसका अपमान किया। यहाँ तो किसी की प्रशंसा की है, वो भी अपमान, वो भी अपराध है। भगवान की पूजा की थी, वो भी परिणाम बार-बार सालता है। हमने ऐसी पूजा की थी, हमने ऐसी पूजा की थी, हमने ऐसी पूजा की थी। इतनी-इतनी पूजा हमने बचपन में की है, युवानमस्तमी, इतने विधान की पूजा की, बहुत याद आती है, बहुत तकलीफ देती है। एक अनुभव का परिणाम ये जो भूतकाल में आपको नहीं ले जाता है, वो आपको वर्तमान में स्थित रखता है। अनुभव तो अनुभव के परिणाम को पैदा कर देता है। पुनरावृत्ति अनुभव करता है, इसमें याद स्मृति का काम नहीं है। एक अनुभव भी है जो स्मृति लौट के नहीं आती, अनुभव ही लौट के आता है। बाकी सब परिणाम स्मृति में आकर के दुःख देते हैं। याद रहता है मैंने ये किया था, बचपन में ऐसा किया था, बचपन में ऐसा किया था, अच्छे-बुरे सब काम। जो-जो काम बचपन में किए थे कई सारे बहुत याद रहते हैं, और उसमें कोई सुख नहीं मिलता है। भले उनको बताते रहें दुनिया को, लेकिन शांति नहीं है। बहिर्मुखता में जो कुछ हमने वृत्ति की थी उसको भले ही याद करके दुनिया को बता भी दें, पर उस बताने में शांति नहीं है। शांति और कर्म का बंध भी है। भैया ऐसा काम क्यों करना? अपने शरीर को पहचानो, उस शरीर में स्थित रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। प्रथम ये निर्णय करो कि तुम शरीर हो। पहला कदम, पहला स्टेप। और शरीर अंगोपांग रूप है, और वह सब कुछ हमारे अनुभव में आता है। वहीं तुमको सुख दुःख का अनुभव होता है। शरीर तुम्हारा विस्तार है, तुम्हारा व्यंजन पर्याय है, मुख्य है, तुम्हारा द्रव्य है, तुम्हारा क्षेत्र है, सुख का आधार है, और कोई सुख का आधार नहीं है। धरती जैसे हमको आधार देती है, ऐसे हमारा क्षेत्र हमारी धरती है। डाउन टू अर्थ, इस पे आओ, इस अर्थ पे आओ। बार-बार क्या उड़ते हो? दौलत है, मकान है, जायदाद, अरे भैया डाउन टू अर्थ, अर्थ तुम्हारा यहाँ जहाँ पर यह तुम्हारी होती है, पाँव से मस्तक तक। वो व्यक्ति डाउन टू अर्थ है। वो कहीं अपना धन का अहंकार नहीं करता है, परिवार का अहंकार नहीं करता है, ज्ञान का अहंकार नहीं करता है। बिल्कुल अर्थ से जुड़कर, माने अपने आधार से जुड़कर, अपने विस्तार से जुड़कर जीता है वो। ये व्यक्ति अच्छा है, इसको पर का मद नहीं है। अपने मूरत का मद नहीं होता, पर का मद इसको नहीं है। वह धरती पर जीता है, उड़ता नहीं है। शेख चिल्ली की तरह से कल्पनाओं में नहीं जीता है वो। ज्ञान में रहना, कल्पनाओं में जीना। मैंने पर को भोगा, पर को जाना, ऐसे।
तो जानने में भी व्यवहार से पर है, और जानने के पर्याय में पर कहाँ है? तो जानने की पर्याय तो तुम्हारी है, उसमें तुमने अपनी पर्याय को रूप उत्पन्न हुई हो, पर्याय को तुमने प्राप्त किया। जानने में जानना है, पर का जानना है, लेकिन पर नहीं है उसमें। जानने की पर्याय का डिसेक्शन करो, चीर फाड़ करके देखो उसमें पर है क्या। पर तो बाहर ही खड़ा था जिसको आपने जाना है। तुम अपने सीमा से बाहर जा ही नहीं सकते हो, पर को पा ही नहीं सकते हो। पर को करे न भोगवे, पर को जाने। तो जानना है, उसमें पर नहीं है। पर होता तो तकलीफ ही नहीं थी। अगर जानने में पर होता तो पवित्र परिणाम हो जाता। जैसे अनुभव में हमारी मूर्त होती है, अभेद पने से है, वो एक है, एक में एक है, तो कोई तकलीफ नहीं है। अनुभव में आने वाला अपना विस्तार, अपना सुख भिन्न नहीं है वो एकत्व है। पर को जाना गया, उसमें पर है ही नहीं है, तो सुष्ट हो गया, वो वृथा की चेष्टा हो गई, वो कल्पना बन गई, सिर्फ एक चिल्ली का ख्वाब हो गया वो, उसमें सार नहीं है। ऐसा सार हमारा स्वभाव नहीं है। ज्ञान एक शुष्क परिणाम है, जिसको जानता उसको पाता नहीं है, शुष्क है वो। रेगिस्तान में पानी दिखता पर पानी मिलता नहीं है, ऐसे ज्ञान में पदार्थ दिखते हैं पर पदार्थ मिलते नहीं है, तो पूरा धोखा हो जाता है। उस धोखे में प्राणी गंवा जाता है, पर वस्तु नहीं मिलती है। वस्तु मिले वो परिणाम करो। तो अपने में स्थित होते हैं, अपने शरीर में स्थित होते हैं, तो हमको शरीर मिलता है। हमने हमने चेहरे के भाग में उपस्थित हुए, चेहरा हमको मिला, उसका सुख हमको मिला। सीने के भाग में सीना हमको मिला, और सीने का सुख हमको मिला, तो ये सरस हो गया। ज्ञान अरस है, उसमें रस नहीं है, मन सुख नहीं है। अगर ज्ञान नहीं है तो रस पैदा हुआ, सुख पैदा हुआ। ज्ञान के प्रतिपक्ष सुख है बस। ज्ञान नहीं है तो सुख है, और सुख है तो ज्ञान नहीं है। दोनों विलोम है, ज्ञान आनंद साथ नहीं हो सकते। दर्शन ज्ञान एक साथ किसी को नहीं होते। दर्शन माने सुख, ज्ञान और सुख एक साथ नहीं। सुख, ज्ञान ने सुख को जाना, पर ज्ञान होता ही नहीं सुख के साथ में, जाने कहां से वो। ज्ञान ने सुख को जाना, पर ज्ञान सुख साथ हो ही नहीं सकते। ज्ञान मूर्त को जानता है, और मूर्त भी उसको मिलता नहीं है। वह तो केवल आकुलता पैदा करके नष्ट हो जाता है, दुख पैदा करके विदा हो जाता है। दुख क्यों हो रहा है? ज्ञान पैदा कर होकर के दुख पैदा करता है। हम ज्ञान करके अपने को दुखी करते हैं। ज्ञान नहीं करते तो अपने में होते हैं, तो आनंद स्रोत में होते हैं, आनंद के साथ अभेद वृत्ति होती है। परिणमन है, पर वो आनंद रूप है। द्रव्य परिणमा है, आनंद रूप से परिणमा है, और आनंद की प्राप्ति हुई है, उसको भोगा है उसने। आनंद को भोगा, जाना नहीं है। जाना तो पुद्गल को है, वो शुष्क है। ज्ञान तो शुष्क है। आनंद को जाने तो आनंद भी शुष्क बन जाएगा, क्यों? जानने में आनंद नहीं आएगा फिर। ज्ञान तो स्वरूप है, कुछ वस्तु नहीं आती उसमें, वो दूर रहकर जानता है, भिन्न रहकर जानता है। पर अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, अभिन्न होकर के अनुभव होता है, भिन्न नहीं रहता वो, एक में एक होकर रहता है वो। तो हमको केवल मार्ग इतना ही है कि अपने को शरीर के विभिन्न भागों में उपस्थित होकर हर भाग को स्वस्थ रखना है, उससे हमारा जीवन अच्छा बनेगा। अस्वस्थ शरीर वाला, अस्वस्थ अंगों वाला कभी सुख नहीं पाएगा। हर शरीर का कोई भी अंग खराब है, उसको उसमें आप स्थित हो जाओ, ठहरो, आपका वो अंग हील करना शुरू कर देगा, और वह स्वाभाविक रूप में आ जाएगा। भले समय लगे उसमें, पर उसमें कोई जोखिम नहीं है, कोई पराधीनता नहीं है, और वह एक स्वस्थ होने का सच्चा उपाय है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।